अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और फिर हम क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर ये है कि फॉरेन जीन्स जो हैं वो एनिमल के एग के अंदर बाई हैंड भी इंसर्ट किए जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, या फिर वोर्टेक्स मिक्सिंग के ज़रिए फॉरेन जीन्स को एनिमल्स के एग के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब वोल्ट्रिक्स मिक्सिंग के ज़रिए जो फॉरेन जीन्स एनिमल्स के एग के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले एनिमल एग्स को एजिटेटर में प्लेस कर दिया जाता है, जिसके अंदर फॉरेन जीन्स और सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स जो हैं वो ऐड होती हैं। और उसके बाद एजिटेटर ऑन कर दिया जाता है, और ड्यूरिंग एजिटेशन जो नीडल्स हैं वो एग के अंदर टैनी होल्स क्रिएट कर देती हैं, जो कि सेल्फ सीलिंग होते हैं। इन टैनी होल से जो फॉरेन जीन्स है वो एग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जब फॉरेन जीन एग के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो उसके बाद उस एग की फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। एग की फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फीमेल की यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर दी फर्दर डेवलपमेंट। और ऐसे फर्टिलाइज्ड एग से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मैं वोल्टिक्स मिक्सिंग का प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल एग्स को एजिटेटर में प्लेस कर दिया जाता है, जिसके अंदर फॉरेन जीन और सिलिकॉन कार्बाइड नीडल जो हैं वो ऐड होती हैं। उसके बाद एजिटेशन के दौरान नीडल जो होती हैं सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स वो एग के अंदर टैनी होल्स क्रिएट कर देती हैं, जो कि सेल्फ सीलिंग होते हैं, जिनके ज़रिए फॉरेन जीन जो है वो एग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जब फॉरेन जीन एग के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो उसके बाद उस एग की फर्टिलाइजेशन करवा ली जाती है। और फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद उस फर्टिलाइज्ड एग को फीमेल की यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। और इस फर्टिलाइज्ड एग से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है वो है अपटेक ऑफ बोवाइन ग्रोथ हार्मोन जीन। ये जो अभी हमने डिस्कस किया वोटिक्स मिक्सिंग की टेक्निक, ये डिफरेंट एनिमल्स के एग के ऊपर अप्लाई की जा रही है ताकि जो बोवाइन ग्रोथ हार्मोन का जीन है उसको अपटेक करवाया जा सके। तो फर्स्ट तो ये होगी इम्पॉर्टेंस, अपटेक ऑफ बोवाइन ग्रोथ हार्मोन जीन। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंटल एनिमल्स। फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक फिशेस, काउज, पिग्स, रैबिट्स एंड शीप्स जो है ये साइज़ के अंदर लार्जर होती हैं एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल ज़्यादातर इसलिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि मीट की जो डिमांड है वो पूरी की जा सके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दुनिया के अंदर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जो कि डिफरेंट तरह की प्रोटीन और ड्रग्स को प्रोड्यूस कर सकेंगी। जीन्स ऑफ थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक प्रोटीन जो हैं वो इंसर्ट किए जा रहे हैं इनटू द अदर एनिमल्स, और इस तरह इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर जो मिल्क के अंदर प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो नहास की जा रही है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीथ्रोबिन 3 इन द मिल्क ऑफ गोट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। डिफरेंट ट्रांसजेनिक एनिमल जो हैं ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि यूज़ हो रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर एंड ब्लड डिजीज एक्सेट्रा।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन द यूरिन। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट ने ऐसी ट्रांसजेनिक माइस प्रोड्यूस की है जो कि उसके मिल्क की बजाय यूरिन के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब हम देख लेते हैं यूरिन जो है ये प्रिफरेबल सोर्स है या फिर मिल्क जो है ये प्रिफरेबल सोर्स है इन द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो इसका आंसर ये है कि यूरिन इज़ द प्रिफरेबल सोर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द मिल्क। वो क्यों है? बिकॉज तमाम के तमाम एनिमल हैं, खा वो मेल हों या फिर फीमेल हों, वो यूरिनेट करते हैं और यूरिनेशन जो है ये एनिमल्स की थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो की जाती है होती है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए जो मिल्क है वो जस्ट फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं और वो मिल्क उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब वो मेच्योरिटी लेवल पे होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिल्क है ये एनिमल की थ्रू आउट द लाइफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। एक तो ये है कि यूरिन क्यों प्रीफरेबल सोर्स है, सेकंड ये है कि यूरिन से हार्मोन्स और प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन इजी है एज़ कम्पेयर टू द मिल्क। तो ये था ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमने ये देखा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर के ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल डिस्कस की, जिसमें हमने इसकी फर्स्ट इम्पॉर्टेंस अपटेक ऑफ बोवाइन ग्रोथ हार्मोन डिस्कस किया। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एनिमल्स डिस्कस किए। फिर हमने ये देखा कि थर्ड इम्पॉर्टेंस ये थी कि प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फोर्थ थी ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़, और लास्ट में हमने ये देखा कि प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन द यूरिन। तो ये था ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्लोनिंग। अब हम क्लोनिंग को डिफाइन इस तरह करते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के एक सिंगल सेल से ग्रो करता है और वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से, तो इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म that was grown from a single cell of body and that is genetically identical to it is called cloning। अब क्लोनिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत सारे सालों तक ये बिलीव किया जाता था कि अडल्ट वर्टिब्रेट की क्लोनिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ये ख्याल किया जाता है कि ये अडल्ट वर्टिब्रेट की क्लोनिंग भी पॉसिबल है। हर सेल के अंदर हम जानते हैं डिफरेंट तरह के जीन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कुछ जीन्स जो हैं वो टर्न्ड ऑन होते हैं जबकि कुछ जीन्स जो हैं वो टर्न्ड ऑफ होते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जीन जो हैं वो टर्न ऑन होते हैं। इसी तरह नर्व सेल्स के अंदर नर्व इम्पल्सिव कंडक्शन के जीन जो हैं वो टर्न ऑन होते हैं, और इसी तरह ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीशन के जो जीन्स हैं वो ऑन होते हैं। लेकिन जो अडल्ट वर्टिब्रेट की क्लोनिंग है उसके लिए एक अडल्ट सेल के अंदर तमाम के तमाम जीन का टर्न ऑन होना ज़रूरी है ताकि डेवलपमेंट के प्रोसेस को नॉर्मली स्टार्ट करवाया जा सके। 1997 जो स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि उन्होंने ये जो क्लोनिंग का गोल है ये अचीव कर लिया है, और उन्होंने एक क्लोन्ड शीप प्रोड्यूस की है जिसका नाम है उन्होंने रखा था डोली। उसके बाद बहुत सारी काव्स और गोट्स जो है वो क्लोन हो चुकी हैं। अब हम क्लोनिंग का प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्लोनिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले एक अडल्ट सेल्स होते हैं जिसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है वो हासिल किया जाता है फ्रॉम दी ट्रांसजेनिक गोट। उस सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वो हासिल किए जाते हैं फ्रॉम आर डोनर गोट, और उन डोनर गोट के एग से न्यूक्लियाई को रिमूव किया जाता है फ्रॉम देयर एग। तो इस तरह के फिर एग्स को हम बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड एग्स। उसके बाद ट्रांसजेनिक गोट के एडल्ट सेल के न्यूक्लियाई को मैक्रो इंजेक्शन के ज़रिए ई न्यूक्लिएटेड एग के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और फिर ये एग जो है वो एक्ट करता है एज अ ज़ैगोट। उसके बाद उस ज़ैगोट को किसी भी होस्ट गोट की यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, और ताकि फर्दर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो सके। इस तरह जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो उसकी जो फिनोटाइप और जीनोटाइप होती है वो बिल्कुल ट्रांसजेनिक गोट की तरह होती है जिससे न्यूक्लियाई जो है वो लिया गया था। तो इस तरह वर्टिब्रेट्स जो है वो क्लोन किए जा रहे हैं। तो ये था इसका प्रोसीजर।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लोनिंग ऑफ ह्यूमंस। जो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं ये ह्यूमन क्लोनिंग की भी ट्राई कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए ह्यूमन क्लोनिंग पे बैन किया गया हुआ है, लेकिन वो सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ह्यूमन क्लोनिंग की पॉसिबिलिटी को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। हमने ये देखा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल डिस्कस की, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट डिस्कस की। अपटेक ऑफ बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन द यूरिन। उसके बाद हमने क्लोनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने क्लोनिंग को डिफाइन किया, फिर हमने ये डिस्कस किया कि क्लोनिंग ऑफ वर्टिब्रेट कैसे पॉसिबल होती है। और उसके बाद हमने ये कहा कि सबसे पहले जो कौन से जो एनिमल था वो क्लोन हुआ, तो वो एक शीप क्लोन की गई थी इसका, जो कि रोजलैंड इंस्टीट्यूट पे स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने उनको क्लोन किया था और इसका नाम उन्होंने डोली रखा था। उसके बाद हमने क्लोनिंग का प्रोसीजर पढ़ा और लास्ट में हमने ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में कहा, जो कि बैन है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं ह्यूमन क्लोनिंग को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जीन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।